हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा इंडिकेटर आपको बताने जा रहा हूं जो आपको बताएगा कि आपको ट्रेड में एग्ज़िट कब करना है, और उसके बाद आपको अगर वो ट्रेड में री एंट्री लेना है तो आप वो भी कैसे ले सकते हो। तो आइए जानते हैं वो इंडिकेटर कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस इंडिकेटर का यूज़ मैं एक और इंडिकेटर के साथ करूँगा। तो वो इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। पहले इंडिकेटर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा सुपर ट्रेंड, और यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला सुपर ट्रेंड मैं यूज करता हूँ, यही मैं यूज करूँगा यहाँ पे। और उसके साथ मैं एक और इंडिकेटर यूज करूँगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा कि आपको कब एग्जिट करना है ट्रेड से और आपको कब री एंट्री करना है उस ट्रेड में। तो वो इंडिकेटर है विलियम्स फ्रैक्टल्स। आप जैसे ही यहाँ विलियम्स सर्च करोगे विलियम्स फ्रैक्टल्स आएगा, आपको ये इंडिकेटर ऐड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फ्रैक्टल्स में आना है, यहाँ पे सेटिंग में, और यहाँ पे जो पीरियड है इसको 5 कर लेना है। तो 5 पीरियड कर लिया आपने। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो है पहले से वही रहेगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ 5 मिनट्स। आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हो, बट मैं 5 मिनट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करूँगा। तो आपका इंडिकेटर यहाँ पे सेटअप हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको एंट्री कब लेना है और आपको एग्ज़िट कब करना है और आपको री एंटर कब करना है। पीवीआई इंडिकेटर है जिसके बारे में मैंने बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पीवीआई पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे 3 इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए। पहला है सुपर ट्रेंड, दूसरा है पीवीआई और तीसरा है फ्रैक्टल्स। सुपर ट्रेंड और पीवीआई आपको बताएगा कि आपको एंट्री कब करना है, और फ्रैक्टल्स आपको बताएगा कि आपको एग्जिट कब करना है ट्रेड से और आपको री एंटर कब करना है। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये है, इसका एग्जांपल लेता हूँ इस दिन का। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे सुपर ट्रेंड और पीवीआई ने बाय दे दिया, यहाँ पे मान लो सुपर ट्रेंड और पीवीआई ने बाय दे दिया, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना है। अब आप एग्जिट कब करोगे ट्रेड से, जब आपका ये ट्रायंगल शेप जो है इसको बोलते हैं फ्रैक्टल्स। जब आपका ये फ्रैक्टल बन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको एग्जिट कर जाना है ट्रेड से। आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। अब आपको री एंटर कब करना है, री एंटर तब करना है जब निगेटिव फ्रैक्टल बना है, जब निगेटिव ट्रायंगल बना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो निगेटिव फ्रैक्टल बनाया है, तो आपको यहाँ पे री एंटर करना है। फिर आपको एग्जिट कब करना है, फिर नेक्स्ट फ्रैक्टल जब बनेगा तो आपको एग्जिट कर जाना है। फिर जब निगेटिव फ्रैक्टल बने तो आपको एंटर करना है, फिर आपका एग्जिट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट फ्रैक्टल पे आपको यहाँ तक करना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल दिया मार्केट ने, मैं यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लूँगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर जब पॉजिटिव फ्रैक्टल बनाएगा मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा। फिर मैं एग्जिट कब करूँगा, तब करूँगा जब मेरा निगेटिव फ्रैक्टल बनाएगा। यहाँ तक का टारगेट मेरा अचीव हुआ। देखो यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट दिया, 225 पॉइंट्स। मतलब इस दिन मार्केट बहुत ही अच्छा होगा सेलर्स के लिए, इसलिए इतना बड़ा टारगेट दिया। मतलब बीच में फ्रैक्टल बनाया ही नहीं, मतलब आप ऑप्शन खरीद के रखे रहो। यहाँ पर मैंने एंट्री लिया, यहाँ पर मैं एग्जिट कर गया। सेकंड मैंने एंट्री लिया, यहाँ पे मेरा टारगेट हुआ यहाँ तक। अब मैं अगला एग्जांपल एक और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एंट्री लिया बट ये फ्रैक्टल बना दिया, मैं एग्जिट कर गया तुरंत। उसके बाद क्या होगा, मैं एंट्री लूँगा यहाँ पे जब निगेटिव फ्रैक्टल बनाएगा। उसके बाद मैं सुपर ट्रेंड का वेट नहीं करूँगा कि ये सेल देगा फिर बाई देगा तो मैं जाऊँगा। सुपर ट्रेंड पहले से ही बाइंग में है और फिर से आपको री एंट्री लेना है, तो आपको निगेटिव फ्रैक्टल का वेट करना होगा। निगेटिव फ्रैक्टल जैसे ही बनेगा मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। मेरा एग्जिट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, फिर मेरा एग्जिट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देख रहे हो आप, यहाँ पे सेल दिया, मेरा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे होगा। अब एक और तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो आप एक लॉट से ट्रेड नहीं करते हो, आपको जैसे लगता है कि आप 4 लॉट से काम कर रहे हो, आपको 1:1 पे कुछ निकालना है, 1:2 पे निकालना, 1:3 पे निकालना है, ताकि आपका रिस्क भी कम होते रहे। आप मान लो 4 लॉट लेते हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री करना है चारों लॉट के साथ। आपको जैसे ही आप फर्स्ट फ्रैक्टल बनाएगा आपको 1 लॉट निकाल देना है। उसके बाद क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही ये बनेगा आप कंफर्म हो जाओगे कि भाई यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। अब आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाना है। आपको यहाँ पे चाहो तो आप 1 लॉट बढ़ा भी सकते हो
और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप 3 लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो और फिर नेक्स्ट जो एक लॉट होगा वो यहाँ निकालोगे आप, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 1:1 पे। फिर जैसे ये नेगेटिव फ्रैक्टल बनाएगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एक लॉट यहाँ निकालोगे, फिर एक लॉट यहाँ निकालोगे, ऐसे ऐसे करके आप 1 2 3 4 लॉट निकाल सकते हो। तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी ट्रेड कर सकते हो कि आप बाई करो, फिर आप री एंट्री करो, फिर आप सेल करो, फिर आप री एंट्री करो, ये भी आप कर सकते हो। मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये फ्रैक्टल बनाता है नीचे, इसका मतलब है कि आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, और नहीं तो फिर अगर आप 4 लॉट से काम कर रहे हो तो आपको 1-2 लॉट निकाल देना है। ये फ्रैक्टल हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। फिर आप जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फ्रैक्टल बनाएगा, फिर मैं री एंट्री कर लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ATR के हेल्प से ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, नहीं तो आप फ्रैक्टल के ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो मैं जब यहाँ पे री एंटर करूँगा, जो मेरा टारगेट होगा वो कहाँ पे होगा, वो नेक्स्ट फ्रैक्टल जब बनाएगा तब वहाँ तक होगा। तब यहाँ पे बनाया है मेरा नेक्स्ट फ्रैक्टल। आप समझ गए होंगे स्ट्रैटेजी। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको 2 इंडिकेटर यूज करना है। पहला इंडिकेटर सुपर ट्रेंड में ये वाला, और सेकंड आपको यूज करना है विलियम्स फ्रैक्टल्स, ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग में विलियम्स फ्रैक्टल का सेटिंग में आपको पीरियड 5 सेट कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपका कुछ ऐसा दिखेगा। आपको बाई करना है सुपर ट्रेंड पे पहले और PVI पे। PVI भी अगर आप ऐड करना चाहे तो PVI ऐड करके सुपर ट्रेंड और PVI जब इंडिकेटर आपको बाय देगा, आपको बाय कर लेना है। एंट्री तो आपने ले लिया, उसके बाद आपको एग्जिट करना है जब पहला फ्रैक्टल बनेगा। एग्जिट कर लिया आपने, उसके बाद आपको री एंटर करना है। जब यहाँ पे नेगेटिव फ्रैक्टल बनाएगा आपको री एंट्री करना है। फिर आपको एग्जिट कब करना है, नेक्स्ट फ्रैक्टल पे, फिर री एंट्री, फिर आप नेक्स्ट फ्रैक्टल बनेगा आपको एग्जिट करना है। वैसे ही यहाँ पे भी सेल किया, एग्जिट, री एंट्री किया, यहाँ पर आकर के एग्जिट, बाई किया पहले ही में एग्जिट, यहाँ पे नहीं लेना है। आपको एंटर कब करना है, जब नेगेटिव फ्रैक्टल बना, नेगेटिव फ्रैक्टल यहाँ बनाया, यहाँ पर आके एग्जिट, री एंट्री, यहाँ पर आकर एग्जिट। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, एंट्री, एग्जिट, री एंट्री, एग्जिट। तो ऐसे आप कर सकते हो। और ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि कोई भी इंडिकेटर 100% काम नहीं करता है। ये इंडिकेटर भी आपका 70 to 80% ही काम करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेना। अगर बैक टेस्टिंग में आपको ये इंडिकेटर सही लगे तभी आप इसका यूज करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल द ट्रेड ट्रैकर को। थैंक यू सो मच गाइस।